पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरा। पीएम कियर स्टारमर और किंग चार्ल्स III से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव्स का दौरा करेंगे। मालदीव्स की आजादी की 60वीं सालगिरह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वोटर्स लिस्ट से हटाए जाएंगे 52,30,126 मतदाताओं के नाम। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुताबिक 7.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम 2 जगह मिले, जबकि 18 लाख वोटर्स मृत पाए गए और 26 लाख वोटर्स दूसरे विधानसभा में जा चुके हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने जानकारी दी। महज 2.70% वोटर्स का फॉर्म भरना बाकी, 97.30% वोटर्स ने जमा किए फॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के अभियान में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रथ उतारा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज वोटर्स लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था पर आज भी हंगामे के आसार। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है, महागठबंधन को महाहार का सामना करना पड़ेगा। बिहार के पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, विधानसभा सत्र और आगामी चुनावों पर चर्चा। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज दोपहर 12:30 बजे बैठक। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर दी जानकारी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी सांसदों की बैठक। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील। कहा, आज का दिन किसानों का है, किसान कल्याण पर चर्चा होने दे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के सवाल पर हम जवाब देने को तैयार हैं। सदन के माध्यम से किसानों के बीच सरकार की योजनाएं रखना चाहते हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस की तारीफ की। उद्धव ने फडणवीस को बुद्धिमान और ईमानदार नेता बताया। शरद पवार ने कहा, इतनी मेहनत करते हैं पर थकते क्यों नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विश्व की समस्याएं और भारतीयता पर रखे विचार। कहा, समस्याओं पर चर्चा होती है लेकिन समस्याओं के उपायों पर चर्चा नहीं होती। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू यादव परिवार की किस्मत का फैसला होगा। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में केस चलाने पर आज अदालत सुनाएगी फैसला। तेजस्वी और राबड़ी देवी भी हैं आरोपी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप सहित सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को आगरा की अदालत ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। सोमवार को दिल्ली से हुई थी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत नहीं। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ सरकार और ईडी पर भूपेश बघेल का अटैक। कहा, विपक्ष को दबाने के लिए झूठे मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह फ्लॉप रही। आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। सप्ताह में एक बार 5 मिनट परिवार से कर सकेंगे ई मुलाकात। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। हाईकोर्ट के फैसले पर उज्जवल निकम ने दुख जताया। कहा, जांच एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस मामले में विशेष पीठ बैठनी चाहिए।